Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to discuss efficiency of algorithm. बेटा आज हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है? एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है, किसी भी चीज़ की कारकर्दगी होती है कि ये चीज़ कैसी है। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हमें ये चीज़ बताएगी कि एल्गोरिथम जो हमने बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होती है बेटा? एफिशिएंसी हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लाइन्स पे डिपेंड करती है और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले नंबर पे नंबर ऑफ लाइन्स को आप लेंथ भी कह सकते हैं और स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी इसको आप मेमोरी भी कह सकते हैं। कि एफिशिएंसी जो है हमारे पास वो दो चीज़ों पे डिपेंड होगी, पहले नंबर पे लेंथ पे और दूसरे नंबर पे मेमोरी पे। जितनी हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ है, हमारे एल्गोरिथम की जो लेंथ है वो कम होगी, उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और जितनी उसके लिए हमने मेमोरी कम ऑक्यूपाई की होगी उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लाइन्स पे एंड स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। तो ये इतना सा टॉपिक था एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम का। इसके बाद इससे अगले टॉपिक पे जाते हैं तो हमारे पास है एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। बेटा एडवांटेजेस कहते हैं फ़ायदे को कि हमारे पास एल्गोरिथम के क्या फ़ायदे हैं। तो इसके यहाँ पे मैंने कुछ फ़ायदे जो हैं वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले ये है कि ये ईजी टू राइट है। एल्गोरिथम जो है वो बनाना बहुत ही इजी है। दूसरे नंबर पे इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको समझना भी जो है वो नहायत आसान है। तीसरे नंबर पे हेल्पफुल है। हेल्पफुल किसके लिए? ये मदद देता है हमें जब हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना हो तो उसके लिए बेहतर हाल ये है कि उसके लिए सबसे पहले हम उसके लिए एक एल्गोरिथम को बना लें, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो लिहाजा ये हमारे लिए हेल्पफुल है लार्ज प्रोग्राम के लिए, एक बड़े प्रोग्राम के लिए लिखने के लिए। उसके बाद अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, इसमें ये है, इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। मॉडिफाई क्या होता है? मॉडिफाई बेटा चेंजिंग होती है। देखिए हमने कोई स्टेटमेंट चेंज करनी होती है या हमने कोई वेरिएबल चेंज करना होता है या कोई भी इस तरह का जो हम चेंजिंग करने वाला टास्क होता है एक प्रोग्राम में या एक एल्गोरिथम में, तो वो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि दोबारा से उसको रेज करना और दोबारा से उसमें चेंजिंग करना एक डिफ़िकल्ट होता है। तो लिहाजा मॉडिफाई करना इसमें क्या है? डिफ़िकल्ट है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी टू फाइंड एरर। अगर हमारे एल्गोरिथम में कहीं एरर हैं तो ये हमें फाइंड करना क्या है? बहुत मुश्किल है एल्गोरिथम में। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की बात की जाए तो हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक जो इससे पहले पढ़ा था एल्गोरिथम से पहले, वो हमारे पास था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वो क्या है जी? पहले नंबर पर तो ईजी टू ड्रा है। जिस तरह इसको ईजी टू राइट, ये ईजी टू राइट था, ये भी ईजी टू क्या है? ड्रा है, कि इसको बनाना जो है, इसका डिज़ाइन जो है वो क्या है? आसान है। उसके बाद ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको समझना आसान है क्योंकि ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद इजी टू आइडेंटिफाई एरर, इसमें हम एरर्स को बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके? फ्लो चार्ट के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास ये है कि एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें। दूसरे नंबर पर उसको भी मॉडिफाई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसमें भी मॉडिफाई करना यानी कि चेंजिंग करना डिफ़िकल्ट था और फ्लो चार्ट में भी डिफ़िकल्ट जो चेंजिंग करना है या अपडेटिंग करना है वो क्या है? हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आस्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।